नमस्कारम। हेलो टॉपर्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। तो कैसे हो आप सभी। अपना टॉपिक चल रहा था भैया सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में हमने बात की राजा राम मोहन राय, वो किस प्रकार से उनका सोचने का तरीका था और वो क्या क्या काम करे थे। इसके बाद में हमने देखा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पिछले लेक्चर में हमने बात की किसके बारे में, बताओ 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 फटाफट। एनिमेशन के बारे में आज बात करेंगे। टॉपिक डाल रखा है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो अपन इसके बारे में बात करते हैं। इसके 3-4 लेक्चर और बनेंगे, फिर ये टॉपिक खत्म। इसके बाद में हम पूरे इसके आंदोलन और उसके बाद में मुस्लिम जो आंदोलन थे वो, और उसके बाद जो क्रांतिकारी आंदोलन जिसमें अंदर जितने भी क्रांतिकारी हुए उनके बारे में और उनकी जो घटनाएं थी वो। फिर इसके बाद में हमारा कांग्रेस स्टार्ट करते हैं, फिर इसको खत्म करेंगे पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को। चलो स्टार्ट करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। देखो, पढ़ने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है कि हाँ भाई अपन टॉपिक में क्या क्या जानते हैं। दो, मैं भी आपकी तरह बैठा हूं, टेबल बैठा हूं आपकी तरह, मैं भी लेक्चर देख रहा हूं मेरा ही। तो मैं सोच रहा हूं कि तो भैया ने हेडिंग डाली है थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आप क्या जानते हो थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ। देखो मैं भी आपकी तरह यहां पे बैठा हूं, बस देखो यार, देखो हमने क्या क्या पढ़ा है, हम क्या क्या जानते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। देखो हम ये जानते हैं कि भैया इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। 2 जने करने, और मेरे दिमाग में इसकी स्थापना करने वाले 2 जने कौन कौन थे। एक तो मैडम थी कोई ब्लावस्की, और एक थे कर्नल ऑलकट। सही बात है। ये थे ना, एक है ना संसार का था, ऐसा नहीं पर्टिकुलर कोई अलग देश में स्टार्ट किया, भाई ये संसार का था। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक सांसारिक थी, यानी जो संसार के धर्म थे, अपन ऐसे बोल सकते हैं जो संसार के धर्म थे उनमें मेनली कौन कौन से धर्म, एक तो था हिंदू, एक था ईसाई, एक तो हिंदू, एक पारसी और एक जैन। इसमें क्या है कि इनको पुनः उनके रूप में स्थापित करना इसका मेन टारगेट होता था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। अब इसमें एक लड़की निकल के आती है, लड़की क्या, जिनका नाम है एनी बेसेंट, मैडम एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या करेगी, थोड़े दिन यहां पे काम करेगी, इसकी अध्यक्ष बनेगी, इसके बाद वो भारत आएगी, भारत में ना 1-2 चीजों की स्थापना करेगी, और फिर 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर ये क्या करती है, होम रूल लीग की स्थापना करती है। ये तो हमें पता है भैया इतना। तो भैया आ जाओ स्टार्ट कर, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आपको उम्मीद करता हूं जनरेट हुई होगी। तो आइए बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। तो सारे टॉपर्स रेडी, करें स्टार्ट। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। आ जाओ सारे के सारे, बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। देखो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में की गई। 1875 में की जाती है भैया न्यूयॉर्क में, बहुत बढ़िया बात है। करने कौन आया, देखो पहले इसकी स्थापना की गई थी एक महिला थी जिसका नाम था HP ब्लावस्की। मैडम HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम मत लिख लेना, मैडम HP ब्लावस्की, मैडम HP ब्लावस्की। इसके जैसे इन्होंने स्थापना की, इसके कुछ ही समय बाद एक कर्नल आके इसके साथ जुड़ते हैं जिनका नाम था कर्नल ऑलकट। एक का नाम था भैया कर्नल ऑलकट, कर्नल HS ऑलकट, ऑलकट। तो हमने देखा इसकी स्थापना के बारे में, स्थापना कौन कौन करते हैं, HP ब्लावस्की और कर्नल HS ऑलकट। बहुत बढ़िया बात है। अब क्या होता है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे, देखो न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर, लेकिन इसी के 4 साल बाद यानी कि 1879 में क्या होता है, इसका जो हेडक्वार्टर था उसको कहां से, न्यूयॉर्क से ट्रांसफर कर देंगे बॉम्बे में। अब भारत में आ गए, न्यूयॉर्क से ट्रांसफर हो जाएगा भैया कहां पे, बॉम्बे में। अब आप बोलोगे भैया तो भारत में आ गया, हाँ भारत में आ गया। अब इसकी एक शाखा किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा जो मद्रास में आड्यार के पास में स्थापित की गई। इसकी एक शाखा मैं यहां से करके लिखता हूं, एक सेकेंड। इसकी एक शाखा, हाँ जी, इसकी एक शाखा मद्रास के पास, अरे मद्रास के पास आड्यार, मद्रास के पास आड्यार में भी यहां पे 2 साल निकल के आती है। जो मैक्सिमम जो टीचर्स होते हैं वो 1882 पढ़ाते हैं, लेकिन भैया एनसीईआरटी क्या बोलती है 1882, लेकिन भैया जो एनसीईआरटी बोलती है वो 1886 को प्रीफर करती है। एनसीईआरटी में दे रखा है 1886, लेकिन कई मैक्सिमम टीचर्स 1882 पढ़ाते हैं। मैं आपको दोनों लिखा रहा हूं, भी कंफ्यूज आप हो जाओ कि बोला यार भैया आपने तो पढ़ा 1882, लेकिन हमने जो बुक पढ़ी उसमें 1886 दे रखा है। तो आपके हिसाब से देख लेना। इसकी एक शाखा मद्रास के पास आड्यार में इसमें स्थापित की गई।
बहुत बढ़िया बात है। अब यहां हम घुसते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, थोड़ा सा इसके अंदर और घुसते हैं। घुसने से हमें पता लगा कि भैया यहाँ के जो लोग थे वो किसको मान रहे, क्योंकि पर्टिकुलर अलग अलग सोसाइटी हमने बात की। जैसे हमने ब्रह्म समाज की बात की, आर्य समाज की बात की। आर्य समाज क्या करता है कि भैया वो वेदों की ओर करता है, मैंने फोर्स, यानी कि हमें स्टडी करनी पड़ेगी वेदों की, ठीक है। जो हमने ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा, ब्रह्म समाज का काम अलग था, आर्य समाज का काम अलग था, और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी काम अलग होगा। इसमें क्या है, इसके जो लोग थे वो मानते थे कि भैया, वो क्या मानते थे कि भैया, वो मानते थे भैया हम अंतर्ज्ञान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकते हैं, यानी कि अंतर्ज्ञान के माध्यम से, अंतर्ज्ञान के माध्यम से, अंतर्ज्ञान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ सकते हैं। ये मानते थे कि भैया अंतर्ज्ञान के माध्यम से हम ईश्वर से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अब यहां के ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसके जो लोग थे वो प्रभावित थे किससे, इनकी बात करते हैं प्रभावितता के बारे में। ये बोलोगे भैया ये तो न्यूयॉर्क में स्थापना की गई थी, तो भैया बाहर के लोग थे तो बाहर के धर्म को फॉलो करेंगे, वहां के अलग अलग जो धर्म ग्रंथ हो गए उनको फॉलो करेंगे। नहीं, ये भारत के जो वेदांत थे और जो बोलते सांख्य, ठीक है, एक तो अपन लिखते हैं सांख्य ज्ञान, वेदांत, इनसे क्या थे भैया, प्रभावित थे। वेदांत क्या होता है, जो वेद का जो लास्ट पार्ट होता है, वेदांत, वेद का आखिरी पार्ट, जिसको हम उपनिषद भी बोलते हैं, उनसे क्या थे प्रभावित। यानी कि आप बोलोगे भैया ये भारत में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब जो आगे महिला आएगी एनी बेसेंट, वो तो क्या करेगी, पारसी धर्म को छोड़ करके भारत के धर्म को स्वीकार कर लेगी, यानी हिंदू धर्म को, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, थोड़ी फिर अपन बात करते हैं, फटाफट लो फटाफट। 1 2 3 4 5, चलिए हमने ये देखा कि भाई ये लोग किससे प्रभावित है। अब हम देख रहे हैं कि भैया इन लोगों में इंटरेस्ट आ चुका, यानी भारतीयों का, यानी भारत के जो वेदांत हो गए। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, धीरे धीरे आपके टॉपिक बैठ रहा होगा दिमाग में, उम्मीद कर रहा हूं। अब अपन बात करते हैं सांसारिक धर्म के, जो संसार का जो धर्म था, इन्होंने फोकस किस पे किया, मेनली 3 धर्म पे फोकस किया था। ज्यादा भी बता दूंगा फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो संसार का जो धर्म था, संसार के धर्म में इन्होंने 3 धर्म पे फोकस किया। पहला तो था भैया ईसाई, पारसी लिख लो, पहला था पारसी, दूसरा भैया हिंदुत्व, तीसरा होगा भैया जैन। ये बोलते थे भाई संसार के जो धर्म है, पारसी, हिंदू और जो जैन है, इनको क्या करना, इनका पुनः शुद्ध रूप में इनको स्थापित करना, इनको क्या करना, पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना। एक सेकेंड, इनको पुनः क्या करना, शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में स्थापित करना। अब क्या होता है कि एनी बेसेंट को जोड़ते हैं, तो फिर आपको कहानी बताता हूं। अब आएगी मैडम एनी बेसेंट, अब इसको ज्वाइन कौन करेगी, ज्वाइन करेगी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1889 में इसको क्या किया भैया, ज्वाइन किया 1889 में, किसको, किसने, एनी बेसेंट ने। एनी, थोड़ा एक बार लाइन लिखा दूं ना फिर मैं बताऊंगा, ऐसे बोल नहीं पा रहा, मैं समझा नहीं पा रहा। इसको ज्वाइन करी 1889 एनी बेसेंट, जो कि आयरिश मूल की महिला थी, आयरिश मूल की महिला। मैंने लाइन लिखवाई कि भैया एनी बेसेंट ने 1889 में किसको, थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया, जो की थी आयरिश मूल की महिला, यानी कि आयरलैंड की महिला थी। अब इसी के 2 साल बाद क्या होता है, 1891 में जो मैडम थी, कौन, मैडम ब्लावस्की, उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि एनी बेसेंट भारत आई पहली बार,
यानी कि अपन लिख सकते हैं कि मैडम ब्लावस्की के मृत्यु के बाद में पहली बार क्या आती है, भारत आती है। वहां अपने धर्म के बारे में जाना इन्होंने कि भैया कैसे कैसे क्या हिंदू धर्म में क्या क्या चीजें हैं, इनमें कैसे ग्रंथ है, थोड़ा स्टडी की, तो थोड़ा इनका दिमाग वहां पे खुला और वो प्रभावित हो गया, हाँ भाई हिंदू धर्म सही है। उन्होंने तब हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया। मैंने बताया 1891 में। उसी एक दो साल बाद क्या होता है कि जो कर्नल ओलकर थे इनकी भी डेथ हो जाती है। अब फिर क्या होता है, 1898 में, एक सेकेंड 1898 था, 1888, एक सेकेंड, हमने देख लिया भाई ज्वाइन कर ली। इसके 2 साल बाद अपन ने जो उसकी जो मैडम थी उसकी डेथ हो गई थी, यानी कि 1891 में, बार लिखो 1891 में 1890 से कुछ, यार यहाँ पे एक सन का कंफ्यूजन है, हम देखते हैं। चलो आ जाओ, जब तक आगे आ जाओ हम देखते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, कोई ना मैं बाद में दिखा दूंगा। अब क्या होता है भैया, सन है 1898। 1898 में क्या होता है, 1898 में इन्होंने बनारस में करते हैं हिंदू स्कूल की स्थापना। 1898 में ये क्या करती है, बनारस में स्थापना की, किसकी, हिंदू स्कूल की, हिंदू स्कूल की। वो क्या है, एक लाइन थी थोड़ी सी, जिनको इनकी हेड बनती है किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी को। आपको भी लिखा देता हूं, सन बार देख लेंगे जब तक अपन। ये देखो 1898 में क्या करती है, बनारस में हिंदू स्कूल की स्थापना करती है। जो हिंदू स्कूल थी इसी कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक, मतलब कि 1-2 साल में क्या होता है, इसको हिंदू स्कूल की जगह हिंदू कॉलेज बदल दिया जाता है। अब हिंदू स्कूल ना रह करके हो गई है भैया हिंदू कॉलेज। हिंदू स्कूल ना रह करके बन गई है हिंदू कॉलेज। फिर क्या होगा कि 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा, मदन मोहन मालवीय, ये जो हिंदू कॉलेज था ना, इसको बनारस हिंदू कॉलेज के रूप में रूपांतरित कर दिया गया, या में परिवर्तित कर दिया गया द्वारा। इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया। भाई ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो 1916 में किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। सवाल क्या पूछेगा, सवाल बोलेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई। तो हम देखेंगे भैया 1916 में किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हो गया, चलो। अब एनी बेसेंट क्या है, भारत में है। अब इनको 1916 में अब अपनी स्थापना करवा देते हैं, किसकी, होम रूल लीग की। उधर बुला के लाएंगे अपन किसको, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक को। राय बीजी तिलक सही है क्या, बताओ सोचो भैया। यही है, थोड़ा घूमो, दिमाग को घुमाओ, थोड़ा सा चलाओ। एक बार उसको पूरा क्लियर कर दो, सही है। चलो अपन बात करते हैं। पहले मैं आपको एक लाइन लिखवाने वाला था, थोड़ा सा उसको देख लिया अपन ने। 1907 में क्या होता है, 1907 में एनी बेसेंट, एनी बेसेंट 1907 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की हेड बनती है। अब अपन क्या करते हैं, इसकी स्थापना कराते हैं 1916 में। 1916 में बात करेंगे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक प्लस एनी बेसेंट मिलकर के, प्लस एनी बेसेंट, ये क्या करेंगे, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर के क्या करेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी नहीं, होम रूल लीग की स्थापना करने वाले हैं। होम रूल लीग की स्थापना। बोला भैया यार अभी तो आप थियोसॉफिकल स्थापना कर रहे थे। नहीं, मैं आपका दिमाग घुमा रहा था, थोड़ा सा क्या दिमाग पता होना चाहिए, हाँ भाई ये चीजें चल रही है, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स आते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन अब भी मारते हैं, अब भी होते हो।
तो थोड़ा सा दिमाग को लिंक पर रखने के लिए बोलना पड़ता है। 1916 में क्या हुआ कि बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर के क्या की, होम रूल लीग की स्थापना की। जो होम रूल लीग था, इसकी फेवरेट पत्रिका है, पत्रिका यही देख लो। एक तो कौन सी थी भैया, न्यू इंडिया। कौन सी थी, न्यू इंडिया। बोले भैया एक तो न्यू इंडिया थी, दूसरी हमको पता है, दूसरी थी भैया कॉमनवेल्थ। पता है, आया याद? हाँ भैया थोड़ा सा याद आ गया, थोड़ा सा नहीं पूरा याद आ गया। आपका पास वाला उछल रहा है, बोला भैया एक तो कॉमनवेल्थ था और एक न्यू इंडिया था। एक तो हो गया कॉमनवेल्थ और एक हो गया न्यू इंडिया। अब देखो बाल गंगाधर तिलक साइड में लेके आ दो सर, एक बार आप साइड में हो। बाल गंगाधर तिलक को बोल रहा हूं सर, आप एक बार साइड में हो। हम देखते हैं बीजी तिलक और तिलक साहब, एक बार आप साइड में हो। हम आपके बारे में आपको आपकी बातें बताते हैं। हम आपको आपके बारे में क्या बताते हैं, बातें बताते हैं, आपने क्या क्या काम किए। बोला जी अच्छा, मेरे को अच्छा लगेगा आप बताओगे। ये बोलते कि आप मेरे को अच्छा लगेगा आप बताओगे। देखो बाल गंगाधर तिलक की पहले पत्रिका देखते हैं। बोलो भाई पत्रिका, आपके पास लोग चलिए बोल रहा मराठा केसरी। आप कहां जा रहे हो यार दिमाग। बोला भैया यार उसकी याद आ रही है। भैया अभी मत याद करो उसको, पहले पढ़ाई फिर बाद में ये सारे काम। पत्रिका कौन कौन सी थी, हाँ भाई क्या बोलता था, मराठा और केसरी। बहुत बढ़िया, मराठा और केसरी। मराठा और केसरी क्या होगी, इसकी पत्रिका होने वाली है, मराठा और केसरी। पत्रिका के बारे में बात कर ली। अब इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक बोला कि भैया ये तो मेरे को पता है। आप उछल के हाथ खड़ा कर रहे, ऐसे उछल के हाथ खड़ा कर रहे, भैया ये मेरे को पता है। पत्रिका का नाम क्या था भैया, गीता रहस्य। बहुत बढ़िया। पत्रिका का नाम क्या था भाई, इनकी जो पुस्तक थी, बुक कौन सी थी, बुक थी भैया गीता रहस्य। गीता रहस्य, बहुत बढ़िया, बहुत लगे रहो। पत्रिका के बारे में बात कर ली, बुक के बारे में देख ली। अब इन्होंने क्या किया कि अब एक मिनट मैं बताऊंगा यार, भैया की तो सुन लो यार, भैया की तो सुनो। इनकी जो इन्होंने क्या किया कि महाराष्ट्र में गणेश और शिवाजी उत्सव चालू किया। सवाल क्या बनता है कि गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव को चालू करने वाले कौन थे, तो वहां पे आंसर आएगा बीजी तिलक। वहां पे आंसर आएगा बीजे। सवाल क्या पूछेगा, पूछता भाई सवाल, ये रिपीटेड सवाल है, सवाल ये रिपीटेड है, पूछता ही है, ये फिक्स है। जैसे अब ग्रुप डी का पेपर के अपने वैकेंसी का आ गया तो उसमें सवाल क्या आएगा कि भैया ये शिवाजी उत्सव चालू करने वाला कौन था। ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। तो वहां पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर। ये भैया इंपॉर्टेंट है, सारी इनकी जन्म कुंडली खोल दी यहाँ पे। ये खुश हो रहे हैं अंदर यार, अच्छी चीज बताया जा रहा है मेरे बारे में, मतलब लक्ष्य अच्छा है यार। ठीक है, पत्रिका देख ली, बुक देख ली। अब इनके बारे में अपन ने क्या बताया, क्या बताया भूल गया यार मैं तो जल्दी। पत्रिका देख ली, बुक देख ली, अरे यार देख लो, अभी आपको मैं सारा समझा दिया, फिर मैं ही भूल रहा हूं। यानी कि अब इनकी हम देखेंगे, एक तो शिवाजी उत्सव, शिवाजी प्लस गणपति उत्सव चालू करने वाले, उत्सव स्टार्ट किया। ये होता है भाई पढ़ाते पढ़ाते लिंक थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, तो पता नहीं लगता भाई क्या पढ़ रहे थे। अब इनका एक फेवरेट नारा कौन बता रहा है, बताओ नारा कौन बता रहा है, नारा कौन बता रहा है। एक लाइन में बताता हूं भैया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और आप बोल रहे मैं इसको लेकर रहूंगा। नारा पूरा मैं जोड़ता हूं, नारा जोड़ने पर क्या निकलता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। तो ये इनका क्या था, बीजी तिलक साहब का नारा था। अब और बात करते हैं आगे, एनी बेसेंट को, जो हमारी कांग्रेस थी, उनको 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब यहां लगा देते हैं 1917 में एनी साहब को, एनी मैडम को, एनी बेसेंट को 1917 में क्या होता है कि एनी बेसेंट को कांग्रेस का या कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अध्यक्षिका चुना। यानी कि इसकी पहली कांग्रेस की महिला हेड कौन थी। ये सवाल क्या बनता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। हम कंफ्यूज क्या मारते हैं कि पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो कौन थी, सरोजिनी नायडू, सही ना। वहां पे पहली भारतीय आएगा और यहां पे आएगा कांग्रेस की पहली महिला और पहली भारतीय महिला, अंतर है ना। पहली महिला कौन होगी,
एनी बेसेंट होगी 1917 में। और पहली भारतीय महिला कौन होगी? पहली भारतीय महिला कौन होगी? पहली भारतीय महिला कौन होगी? सरोजिनी नायडू। तो ये तब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का पूरा काम हमने बीजी तिलक साहब को खुश कर दिया है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे भैया सत्यशोधक समाज के बारे में। चले 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 फटाफट यार, लेक्चर खत्म करना है मेरे को। बोले भैया यार मजा आ गया टॉपिक में, बात तो बढ़िया लगी इसमें, घटनाएं सच्ची भी है, अच्छी भी लग रही है। चलो फिर बात करते हैं सत्यशोधक समाज के बारे में। एक सेकेंड। हम बात कर रहे हैं भैया सत्यशोधक समाज के बारे में, फिर थोड़ा देखेंगे इसको। देखो वही देखते आ जाओ, दोनों देखते अपन सारे बैठ के देखते सारे के सारे। भैया ने लिखवाया सत्यशोधक समाज, तो आप देख रहे हो भैया सत्यशोधक समाज। अरे भैया हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि भैया इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, बस हम इतना ही जानते हैं। अब आ जाओ भैया आपको पूरा जनवा देगा। देखो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा की गई। अब ऐसा तो है नहीं भाई सबको मैं पूरा इसे डिटेल चर्चा करेंगे। अब ये फैक्ट्स की बातें हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1870 में ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले बारे में कौन कौन जानता है? पहले भैया बताएगा। ज्योतिबा बोले सुनो, अब भैया की बारी है। अब भैया बोले आपके आसपास वाला हाथ खड़ा करके बोला भैया हम बताएंगे नहीं। अब ज्योतिबा फुले ये कौन थे भैया? इनका जन्म होता है महाराष्ट्र में। ये कहते हैं सैनी थे, यानी कि नीची जाति थे। इनका जन्म होता है महाराष्ट्र में, नीची जाति के परिवार में। वहां से इन्होंने देखा कि भाई किस प्रकार से समाज में क्या है कि गरीबी है, ऊपर एक ब्राह्मण परिवार बैठा है, यानी कि एक तरह से बोलते हैं ना ऊपर एक वो बैठा है कि भाई वो जो समाज है वो हमें मध्यम वर्गों को आने नहीं दे रहा। नीचे जात के वर्ग हो गए, जो मध्यम वर्ग हो गए उनको ऊपर आने ही नहीं दे रहा। यानी कि ये देख रहे हैं कि भाई किस प्रकार से समाज में ब्राह्मणवाद है, गैर ब्राह्मण, ये आलोचना करेंगे ये ब्राह्मणवाद की, कट्टर ब्राह्मणवाद की भी। सही है ना? यानी कि एक तरह से देखें कुल मिला के बात यह है कि भैया उस समय जो समाज की स्थिति थी उससे ये विचलित थे। यानी कि कुल मिला के बात वापिस करते हैं कि ये समाज जो स्थिति थी उससे खुश नहीं थे। तो भैया ये और इनकी वाइफ थी मां गायत्री फुले, मां सावित्रीबाई फुले। ये क्या करते हैं दोनों मिलकर कि उस समय जो महिलाओं की स्थिति थी उसमें क्या करते हैं? सुधार करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं ज्योतिबा फुले की। आ जाओ, इनके जो जहां ज्योतिबा फुले है ना वहां आएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। देख लो एक बार। देखो जिसकी खासियत होती है, जिसने अपने लाइफ में जो चीज में एफर्ट डाला है तो उसमें वहां को उसको लाना ही पड़ता है। तो हम देखेंगे भैया विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। बताओ तुम बताओगे सारे के सारे। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के बारे में मैंने क्या बताया? आपने बताया था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में एक अधिनियम बन के आता है। ठीक है, और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? डलहौजी। बहुत बढ़िया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम और स्त्रियों की समाज में स्त्रियों की रुको एक बार, समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारना, और ये और इनकी वाइफ मिलकर के इन समाज में स्थिति जो महिलाएं थी उनकी स्थितियों को सुधारा। इनकी फेवरेट बुक, अब बुक तो बता दो, बुक कौन सी है? गुलामगिरी। कौन सी है? गुलामगिरी। बुक कौन सी आएगी भैया? बुक होगी गुलामगिरी। बहुत बढ़िया बात है। हमने देख लिया सत्यशोधक समाज। भैया एक फैक्ट है, आरएस 2023 का क्वेश्चन है, तो आ जाओ सारे के सारे। अब बात करते हैं भैया सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्या बात कर रहे हैं हम सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये है भैया आरएएस 2023 का क्वेश्चन एज इट इज।
सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। क्वेश्चन बोलता है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। हम जानते हैं कि भैया सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, गोखले 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई। बोलो भैया क्यों की गई? क्यों भी तो आएगा ना, जब तक अपने क्यों का पता नहीं होगा तो फिर मजा नहीं आएगा। इनका मानना था कि भैया भारतीयों को हम हर क्षेत्र में क्या कर दे, शिक्षित कर दे, कि भारतीयों को मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीयों को हर क्षेत्र में क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। उनका मेन मकसद था सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडियन, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना करने का यही मेन टारगेट था। कि जो आप बताइए क्या क्या टारगेट था वो। तो भैया हमने ये यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम है ना कुछ, एक तो रामकृष्ण मिशन के बारे में बात करेंगे, विवेकानंद के बारे में बात करेंगे, और कुछ इसके जो 5-7 जो इंपॉर्टेंट जो आंदोलन है, कहां पे क्या आंदोलन हुआ और उसका स्टार्ट करने वाला कौन था, उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद मुस्लिम आंदोलन बात करेंगे। मुस्लिम आंदोलन एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद में जो हमारे जो क्रांतिकारी आंदोलन वो 2 लेक्चर लेगा। उसके बाद एक पूरा आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया सब अपना अपना ध्यान रखो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।